नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमवतन टीवी और मैं हूं आपके साथ अजीत कुमार। आज पूरा देश कैंसर डे मना रहा है। ऐसे में इस दिन के मायने क्या होते हैं, क्या खास जो कारण है कैंसर का वो होता है, इन्हीं सब तमाम मुद्दों को लेकर के हम इस वक्त मौजूद है हमारे साथ डॉक्टर राजेश जैन जी, जो कैंसर के स्पेशलिस्ट हैं, और इनसे हम समझेंगे कि सबसे पहले तो कि जो कैंसर डे आज जो मनाया जा रहा है इसका मायने क्या होता है और क्या कारण होते हैं। सर, 4 फरवरी कैंसर डे मनाया जा रहा है, क्या इस दिन की मान्यता रहती है सर? कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिससे लोगों की भावनाएं जुड़ी है। बड़ा इमोशनल अटैचमेंट होता है मरीजों को, उनके परिवार के लोगों को, और ये अच्छी बीमारी नहीं मानी जाती है। और इस बीमारी का प्रकोप दिन प्रतिदिन हमारे देश में और पूरे विश्व में बढ़ता ही जा रहा है। तो इसको देखते हुए 4 फरवरी को हर साल विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। इस दिन का महत्व है कि सब लोगों को जागरूक किया जाए कि कैंसर क्या है, क्यों होता है, कैसे इससे बचा जाए, कैसे इसके चंगुल से छुटकारा पाया जाए। अगर आम जनता में कैंसर के प्रति जागरूकता फैलेगी, इनके कारणों को लोग जानेंगे, समझेंगे, इससे बचाव कैसे कर सकते हैं, ऐसी अगर जागरूकता आ जाएगी तो हम कैंसर से आराम से मुकाबला कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो मैं कहूँगा कि इस दिन हमें सब में ऐसी एक जानकारी फैलानी चाहिए कि कैंसर मृत्यु का कारण नहीं है, अर्थात कैंसर इज़ नॉट पासपोर्ट टू डेथ। जिसको कैंसर हो गया उसे मरना ही है, ये बात बिल्कुल मिथ्या है। कैंसर होने के बाद कैंसर का संपूर्ण रूप से इलाज कराएं और इलाज कराने पे कैंसर ठीक हो जाता है। मुख्यतया अर्ली स्टेजेस के कैंसर तो बिल्कुल क्योर हो जाते हैं। इवन एडवांस स्टेज के अंदर भी बहुत हद तक सर्वाइवल रहते हैं, पेशेंट ठीक होते हैं। समय के साथ साथ जैसे जैसे विज्ञान ने प्रगति की है, वैसे वैसे कैंसर की डायग्नोसिस, कैंसर का ट्रीटमेंट, कैंसर से लड़ने की क्षमता सब बढ़ गई है। करना क्या है, हमें सिर्फ जागरूकता फैलानी है कि अपना इलाज सही तरीके से सही जगह पे जाके कराएं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि कोई भी आम आदमी है, उसे ये समझना ज़रूरी है कि हमारा ये बीमारी अपनी होती क्यों है। बहुत सारे कारण हैं, कुछ कारण तो हमें पता भी नहीं है, लेकिन मुख्य कारणों में से एक कारण तंबाकू है। तंबाकू का सेवन हम करते हैं, भले ही हम एज ए स्मोकलेस करें, गुटखे के रूप में, पान मसाला के रूप में, जर्दे के रूप में, या हम तंबाकू का सेवन स्मोक के रूप में करें, सिगरेट, बीड़ी, हुक्का, सिगार, पाइप वगैरह वगैरह। सो ये जब भी हमारे शरीर में जाता है, ये कुछ केमिकल्स हमारे शरीर में छोड़ता है, जिसको हम कहते हैं केमिकल कार्सिनोजेनेसिस। तो ये केमिकल हमारे शरीर में जाके कैंसर क्रिएट करता है। तो अगर तंबाकू से हम छुटकारा पा लें, तंबाकू का सेवन बंद कर दें किसी भी रूप में, तो लगभग विश्व के 30 से 35% कैंसर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा नंबर है, इसलिए तंबाकू को ना कहें और जीवन को हाँ कहें, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि आम लोगों को कुछ बहुत सारे सिम्टम्स हैं, जैसे कि अचानक आपको कहीं से ब्लीडिंग हो जिसका कारण नहीं समझ में आ रहा, तो जाँच करा लें कैंसर की। अचानक वजन गिर जाए, अचानक आपकी भूख खत्म हो जाए, आपके शरीर में कोई गांठ हो जो बहुत तेज़ गति से बढ़ रही हो, तो स्पेशली ब्रेस्ट में गांठ लेडीज़ की अगर हो तो उसकी जांच करा लें। माताओं की जो 50-55 की एज के बाद मेनोपॉज हो जाता है, मासिक धर्म बंद हो जाता है, उसके बाद अगर फिर से ब्लीडिंग शुरू हो जाए, तो ये सब कैंसर के सिम्टम्स हैं। ये अगर किसी को हो तो इमीडिएटली कैंसर की जाँच करा लें। और वैसे भी हर हेल्दी आदमी को, नॉर्मल आदमी को साल में एक बार अपने शरीर की स्क्रीनिंग अथवा जांचें करानी चाहिए, हर डिजीज़ के बारे में, कैंसर के बारे में। तो कुछ फिक्स जांचें होती हैं, अगर ये सारे अपने शरीर की एनुअल हेल्थ चेकअप करें तो बीमारी हमें होगी ही नहीं है, हम प्री कैंसर स्टेज में ही पकड़ पाएंगे। सर, अगर मैं बात करूं, क्योंकि डॉक्टर साहब होता क्या है, जब कोई भी आम जन होता है और उसको जब पता चलता है कि वो कैंसर है, तो सबसे पहले वो ज़िंदगी से निराश हो जाता है उस वक्त, और ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? जैसा मैंने आपको बताया, कैंसर का पता चलते ही ज़िंदगी से निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप सोचें आज के 30, 35, 40 साल पहले की बात, तो टीबी होने से लोग मर जाते थे। टीबी होते ही लोग कहते थे ये तो मर गया। लेकिन आज की डेट में कैंसर भी ऐसी बीमारी नहीं है, मुकम्मल इलाज है, बिल्कुल, प्रोवाइडेड आप अच्छे से इलाज कराएं। और इलाज कराने से कैंसर इज़ क्योरेबल। कैंसर ऐसी बीमारी नहीं कि होने से मरेगा ही, बिल्कुल नहीं है। हज़ारों लाखों मरीज हम ट्रीट कर चुके हैं मेरे अपने कैरियर में, और हज़ारों लाखों मरीज जिंदा है। तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, कोई निराशा की ज़रूरत नहीं है।
कैंसर में आशा ही आशा चाहिए, कोई निराशा की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, उस वक्त क्योंकि ख़ास तौर से देखा जाता है कि जब परिवार का साथ और डॉक्टर का साथ, क्योंकि कई बार डॉक्टर का व्यवहार ना होना या फिर एक डॉक्टर का व्यवहार अच्छा होना भी जो मरीज़ है उसको काफ़ी हद तक इस चीज़ से रिलीफ देता है। तो ऐसे वक्त क्या डॉक्टर की तरफ से या फिर मरीजों की तरफ से क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, वो बताएं सर। आपके प्रश्न में दो पार्ट हैं। पहला पार्ट डॉक्टर का व्यवहार। देखो, बीमारी सर्दी खांसी हो, सिंपल बुखार मलेरिया हो या कैंसर हो, हर क्षेत्र में डॉक्टर का व्यवहार अच्छा होना ही चाहिए। और जो डॉक्टर कैंसर की बीमारी है उसका डॉक्टर अगर हो तो बेचारा मरीज पहले से ही आधा मरा हुआ होता है। अगर हमारा व्यवहार ठीक नहीं होगा तो वो फिर पूरी तरह मर जाएगा। इसलिए हमारे व्यवहार से, हमारी बातचीत से, हम किस तरह से उसको पुचकारते हैं, किस तरह से उससे बात करते हैं, आधा रोग तो उसका वैसे ही ख़त्म हो जाता है। और आपके प्रश्न का जो दूसरा पार्ट था कि क्या किस तरह से हम लोगों को बोलें, तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि अपनी चीज़ें, बुरी आदत अगर स्मोकिंग है या अल्कोहल है, कोई भी आपकी लाइफस्टाइल गड़बड़ है, तो डॉक्टर से छिपाए नहीं। आपकी जिम्मेवारी भी है, सारी बातें डॉक्टर को दिखाएं, सारे टेस्ट जो आपने कराएं डॉक्टर को दिखाएं। और जो डॉक्टर आपको जो टेस्ट बताता है, जो दवाइयाँ बताता है, उसका उचित समय पे उचित तरीके से पालन करें, तब हम इस बीमारी से आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। अलग अलग उम्र के हिसाब से, अलग अलग पड़ाव के हिसाब से कैंसर के स्टेज को भी देखा जा सकता है। देखा जाता है कि अलग अलग उम्र में अलग अलग तरीके से कैंसर पाए जाते हैं। किस तरीके, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। देखिए, कैंसर कोई भी उम्र इम्यून नहीं है कैंसर से। छोटे छोटे बच्चों में भी ब्लड कैंसर्स होते हैं, पेडियाट्रिक कैंसर जिसको बोलते हैं। कुछ किडनी के कैंसर, विल्म्स ट्यूमर बोलते हैं, वो बच्चे में होते हैं। ल्यूकीमियाज होते हैं, तो बच्चों में भी कैंसर्स होते हैं और कैंसर्स बड़ों में भी होते हैं। पर आमतौर पर जो सॉलिड ट्यूमर्स, मेन जो कॉमन कैंसर्स है, 50-55 की उम्र के बाद ही ज़्यादा होता है। अब ऐसा देखा गया है इन रिसेंट ईयर्स कि पोल्यूशन बढ़ने के कारण, लोगों की लाइफस्टाइल ख़राब होने के कारण, लोगों के खान पान गड़बड़ होने के कारण, टोबैको कंजम्पशन बढ़ने के कारण, अल्कोहल कंजम्पशन बढ़ने के कारण कैंसर अर्ली एजेस में भी होना शुरू हो गया। तो मुख्यतः इन्वायरमेंटल फैक्टर्स से जो कैंसर्स होते हैं वो ज़्यादातर 50-55 की उम्र के बाद होते हैं। किसी को हेरिडिटरी या जेनेटिक प्रॉब्लम्स के कैंसर्स होते हैं, वो कैंसर जल्दी भी हो जाते हैं। कुल मिला के कोई भी उम्र कैंसर से इम्यून नहीं है, बट ज़्यादातर कैंसर 40, 45, 50 के बाद होते हैं। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर राजेश जैन, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से अगर कोई भी मरीज़ जिसको कैंसर पाया जाता है तो उसे निराश होने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी स्टेज हो, ज़रूरी है कि वो अपनी ज़िंदगी से लगातार लड़े और एक आशावादी होकर के इसका मुकम्मल इलाज कराए। दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।